नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर पिता का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। हमारे मनों को और हमारे हृदयों को खोल दे। जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, हमें तेरा पवित्र आत्मा से अगुवाई कर, विशेषकर मेरे हर एक दर्शकों के संग हो पिता, जो तेरे वचन को सुनते हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें समझ शक्ति दे और उन्हें तेरे राह में चलने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के साथ बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण करे, आमीन। प्रियो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है परमेश्वर द्वारा अब्राहम का बुलाहट। हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम को, जो कि मेसोपोटामिया में रहता था, उसे अपने खास उद्देश्य के लिए बुलाता है, उसे चुनता है और उसे एक खास जाति और खास आशीष बनाना चाहता है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 का 1 से 3 में, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इस तरह का परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचता है। अब्राहम जो देश में रहता था, वहाँ पर लोग मूर्ति पूजा करते थे। हम पाते हैं कि नूह के बाद परमेश्वर उन्हें कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। उन्हें परमेश्वर के प्रति विश्वस्त रहना था, लेकिन बहुत से लोग बाद में जैसे पीढ़ी बढ़ते गया परमेश्वर से भटकने लगे, और परमेश्वर को चुनने वाले, परमेश्वर को चाहने वाले, परमेश्वर के रास्ता में चलने वाले और उसके आज्ञाओं को मानने वाले बहुत ही कम पाए जा रहे थे। और इसीलिए परमेश्वर उसमें देखा, अब्राहम में देखा कि वह परमेश्वर का रास्ता में चल सकता है, और यदि वह परमेश्वर का हुक्म मानेगा तो परमेश्वर उसे बहुत आशीष देगा। परमेश्वर इस तरह का उसे प्रतिज्ञा करता है और उसे चुनता है और उसे बुलाता है। भाई और बहनों, क्या अब्राहम के जगह में आप और मैं होते तो हम लोग एकदम से अपने जगह को छोड़ करके निकल जाते? क्या हम परमेश्वर पर भरोसा करके जहाँ वह ले जाने चाहता है जाते? यह कहना मुश्किल है, और हो सकता है हम में से कुछ लोग तैयार हैं, हो सकता है बहुत से लोग वैसा करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि अब्राहम जहाँ पर रहता था वहाँ पर वह उसके पूर्वज लोग बहुत धनी थे और उनके बहुत जगह थे, ज़मीन थे, और वे लोग वहाँ पर धन दौलत के तौर पर वे लोग बढ़ रहे थे, दुनियादारी तौर में वो बढ़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर का ज्योति उनसे खो जा रहा था। इसलिए परमेश्वर उसे अपना प्रकाश में, अपना ज्योति में बुलाना चाहता है। परमेश्वर अब्राहम को अपने प्रकाश में बुलाता है, और अब्राहम को अपने संबंधियों को छोड़ करके, अपने पिता के घराना को छोड़ करके, अपने कुटुंबियों को छोड़ करके वहाँ से
निकलना बहुत ही अलग बात हो रहा था, बहुत ही नया चीज़ था। और इस नया अनुभव में क्या वह परमेश्वर के पीछे जाएगा? हम बाइबल में पढ़ते हैं कि अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया और एकदम उसके पीछे चल दिया। वह परमेश्वर में भरोसा किया। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, जब कभी हमारे जीवन में नई बुलाहट आती है, नई चुनौती आती है और नया दिशा दिखाई देता है, परमेश्वर का अगुवाई, हम लोग क्या इसे चुनना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं? हो सकता है परमेश्वर के पीछे चलने में हमें दुनियादारी तौर से बहुत नुकसान या घाटा आप समझ सकते हैं, लेकिन प्यारों भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर के पीछे, हमारा परमेश्वर पिता के पीछे चलने में हमारा कोई हानि नहीं है। हमारे लिए लाभ ही लाभ है। हो सके तुरंत आप जब देखेंगे तो आपको वह ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन परमेश्वर का प्रतिज्ञा वह पक्का है। और जब वो आपको बुलाता है, आपको सब तरह से संभालने के लिए वह जिम्मा लेता है और आपका वह रखवाली करेगा, आपका वह देखभाल करेगा। आप चिंता कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है चिंता मत करो। जब मेरे पीछे आते हो तो परमेश्वर तेरे सब चिंता को दूर करेंगे और सब ज़रूरतों को पूरा करेंगे। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, जो हमें अपने राह में बुलाता है, अपने उद्देश्य के लिए बुलाता है और अपना आशीष देने के लिए हमें बुलाता है। जब ऐसा नया बात हमारे सामने आती है, नई बुलाहट आती है, नई चुनौती हम लोग को करना पड़ता है, क्या हम लोग इसे करने के लिए तैयार रहते हैं? आइए आज हम अब्राहम के जीवन को देखें और सीखें कि परमेश्वर में भरोसा करने से कितना ही हम लोग आशीषित होते हैं। परमेश्वर उसे कहा, तेरा नाम मैं बड़ा करूँगा, तेरा नाम महान करूँगा और तुझे मैं आशीष दूँगा। और उससे पहले उसे वह कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊँगा। यदि अब्राहम उस दिन उस समय परमेश्वर के बात को नहीं मानता, परमेश्वर के बातों पर भरोसा नहीं करता और उसके पीछे नहीं चलता, तो आज उसका नाम इतना बड़ा बाइबल में हम नहीं पाते। हम उसको परमेश्वर का इतना बड़ा दास या सेवक या उसका पीछा करने वाला जान करके हम लोग नहीं जानते, लेकिन आज हम बाइबल में पाते हैं अब्राहम कितना ही महान व्यक्ति बना, क्योंकि वह परमेश्वर में विश्वास किया, उसके पीछे चला, परमेश्वर उसे बहुत आशीष दिए। और हम पाते हैं बाइबल में यह भी प्रतिज्ञा कि अब्राहम के लिए वह नया दुनिया, नई पृथ्वी में उसके लिए जगह परमेश्वर रखा है, जगह तैयार किया है, क्योंकि वहाँ पर उसे वह अनंत काल के लिए जीवन देना चाहता है। और वह प्रतिज्ञा अब्राहम के लिए है, वह सुरक्षित है। प्यारो, हम देखते हैं अब्राहम परमेश्वर के पीछे विश्वास करके निकल गया। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 8 और 9 पद को हम देखेंगे। 8 पद को, यहाँ कहता है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में
लेने वाला था और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। बाइबल कहती है कि अब्राहम परमेश्वर में विश्वास करके अपने जगह से निकल गया और परमेश्वर में भरोसा करके वह अपना देश छोड़ करके परमेश्वर के पीछे चले गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसे किधर जाना है, फिर भी बाइबल बताती है कि वह निकल गया और परमेश्वर के पीछे चलने लगा। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर भी उसे बहुत आशीष दिया और उसके साथ था। जब वह वहाँ से निकला, हम पढ़ते हैं कि वह कनान देश को जाने के लिए निकल पड़ा। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी साराय और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। परमेश्वर अब्राहम को प्रतिज्ञा करता है कि उस देश को वह अब्राहम को, उसके वंश को आने वाले समय में देगा। अब्राहम विश्वास करके अपने भतीजे, अपने पत्नी सराय और जो कुछ लोग उसके थे, उसके दास दासी थे, जिससे वह इकट्ठा किया था, उसे लेकर के वह वहाँ से निकलता है। और जो कुछ भी धन उसका वहाँ पर था, जिसे वह इकट्ठा किया, वह ले करके वहाँ से निकल जाता है और वह कनान देश की ओर चलता है। वह हरान से निकलता है। पहले वह मेसोपोटामिया में था, जो ऊर ऑफ कसादियों के जगह से वह निकल करके कनान देश जाने के लिए वह चलता है। और जब वह वहाँ गया, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेथेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेथेल है और पूर्व की ओर आय है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। भाइयों, हम यहाँ पाते हैं अब्राहम उस कनान देश में भ्रमण करता है, एक जगह से दूसरा जगह वह पड़ाव डालता है। लेकिन एक चीज़ हम देख पाते हैं, खास करके अब्राहम में, कि जहाँ पर वह पड़ाव डालता है, वहाँ पर वह वेदी बनाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और अपने इष्ट कुटुंबों को भी, अपने परिवार के लोगों को भी, उसके परिवार के जितने उसके जितने दास दासी थे, सबको भी वह परमेश्वर की सेवा, उसकी उपासना के लिए अगुवाई करता है। इस तरह अब्राहम का यह व्यवहार था, यह उसका हमेशा का आदत था कि जहाँ भी वह तंबू लगाता, परमेश्वर के लिए वेदी बनाता। जहाँ भी परमेश्वर उससे बात करता, उससे दर्शन मिलता, अब्राहम परमेश्वर की वहाँ उपासना करता।
और परमेश्वर इससे बहुत खुश था और परमेश्वर उसे बहुत आशीष दिया। किंतु जब वह कनान देश में पहुंचा, शुरुआती समय में उसे कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। एक बार तो वहाँ पर अकाल पड़ जाता है और उसे मिस्र देश जाना पड़ता है। जब वह मिस्र देश जाता है तो अपना पत्नी सराय से कहता है कि तुम अपने आप को कहना कि तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, लोगों को पता ना चले कि तू मेरी पत्नी है, नहीं तो वे लोग मुझे मार डालेंगे। इस तरह का अब्राहम के जीवन में भय आया और वह इस तरह का तरकीब सोचा। लेकिन जब वह ऐसा किया और मिस्र का राजा फ़िरौन सराय को अपने महल में ले गया, जब उसका बड़ाई सुना अपने लोगों से और उसको अपना पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन उससे पहले परमेश्वर उस देश में बड़ा विपत्ति भेजा और पूरे देश में सारे लोगों के पर बहुत बड़ा विपत्ति आई, जिससे फ़िरौन राजा जान गया कि उसने गलती किया है और अब्राहम से पूछा, यह तूने क्या किया, क्यों नहीं बताया कि यह तेरी पत्नी है और मैं इसे अपना रानी बनाने के लिए सोच रहा था। तूने कहा कि यह तेरी पत्नी नहीं, अब तेरी बहन है, और यह तूने क्यों ऐसा कहा? और अब्राहम कहता है, मैं डर गया था कि यहाँ के लोग मुझे मार डालेंगे, इसीलिए मैंने यह कहा। राजा उसे कहता है, तुम अपना धन संपत्ति लेकर के यहाँ से चले जाओ, और उसे वहाँ से विदा करता है। और राजा भी उसकी पत्नी सराय को देता है और सब संपत्ति सहित उसे वहाँ से विदा करता है। परमेश्वर उसे बतलाना चाह रहा था कि वह उसका रक्षा करने वाला है, वह उस पर भरोसा कर सकता था, परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। और देखते हैं वह अपने भतीजा लूत से भी अलग होता है, क्योंकि उनके भेड़ बहुत अधिक थे और लूत के दास और अब्राहम के दास आपस में लड़ाई कर रहे थे। अब्राहम ने कहा, हमें एक साथ अच्छा से रहना चाहिए और हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए। अगर हमारे बीच में हमारे दास आपस में लड़ाई करते हैं तो हम तेरे और मेरे बीच में अच्छी रिश्ता नहीं रहेगी, अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम चुनो जिधर तुम जाना चाहते हो, सब तेरे लिए स्वतंत्र है। तुम जहाँ भी तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। यदि तुम पूरब की ओर जाओगे तो मैं पश्चिम की ओर जाऊँगा। इस तरह अब्राहम उसे पहला चुनने के लिए मौका देता है। और जब लूत देखता है पूरब की ओर जर्दन की तरफ और उपजाऊ जगह, हरियाली जगह, तो लूत वह मौका लेकर के कहता है कि मैं पूरब की तरफ जाऊंगा, जर्दन की तरफ जाऊंगा, जहाँ वह देखता है कि हरियाली थी। और तब अब्राहम उसके दूसरे तरफ जाता है और वे लोग भाग हो जाते हैं, बंटवारा हो जाते हैं, अलग अलग दिशा में जाते हैं। फिर भी जब अब्राहम अकेले था, परमेश्वर उसके पास आता है और कहता है, मत घबराना और मत समझना कि तुम अकेले हो, मैं तेरे साथ हूँ। ये सारे देश मैं तुझे और तेरे वंशों को दूंगा। इस तरह अब्राहम उस देश में फिर से रहने लगता है और समय बीतती है, काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन उसके कोई भी संतान अभी तक नहीं हुए थे। और वे लोग कुछ चिंता करने लगते हैं।
सारा और अब्राहम सोचते हैं परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा दिया था कि उनके वंश को बहुत बढ़ाएगा और इस देश उनको देगा, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुआ है। इसीलिए वे लोग एक दासी को एक यह उपाय रचते हैं जिसका नाम था हजीरा। सारा ही लाती है और अब्राहम को देती, यह मेरे लिए लड़का या बेटा उत्पन्न करेगी, इसे तू ले। और अब्राहम उसे लेता है और बाद में उसे एक लड़का जन्म होता है, उसका नाम इस्माइल वे लोग रखते हैं। लेकिन जब वह बढ़ता है, वह ऐसा रास्ता में चलता है जिससे परमेश्वर खुश नहीं था, और परमेश्वर अब्राहम के पास आता है और कहता है उसको खुद का संतान देगा जो सारा से होगी। एक दिन जब अब्राहम परमेश्वर से कह रहा था कि हे परमेश्वर, मेरा तो अपना कोई लड़का नहीं है, यह मेरा दास एलियाजर यही मेरा वारिस होगा। तब परमेश्वर उसे कहता है कि तुम्हारा अपना पुत्र होगा और वह भी सारा से जन्म लेगा। उस समय वे लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं। अब्राहम इस्माइल के जन्मने के बाद और कुछ वर्ष में वह करीब बहुत ही बूढ़ा हो जाता है और करीब 100 वर्ष का हो जाता है, और सारा 90 वर्ष की हो जाती है। अब्राहम करीब 99-100 वर्ष का हो जाता है। तब वे लोग सोच सकते हैं कि अब तो उनसे असंभव है कि अपना कोई संतान होना, पर एक दिन परमेश्वर अपने दूतों के यहोवा उसे संदेश भेजता है। 3 दूत उसके तंबू के पास आते हैं और ये 3 दूत अब्राहम के यहाँ वे लोग उनसे मिलने आते हैं, और जो दूत बीच में था वह अब्राहम से बात करता है और उसे कहता है कि सारा का एक बेटा होगा, और आने वाले साल जब वह उसे फिर मिलने आएगा, वह उसे एक बेटा गोद लिए हुए देख पाएगा। सारा हंसती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि यह सचमुच होगा, तुम विश्वास करो, मत हंसो, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। क्या कुछ कठिन है परमेश्वर के सामने? तब वैसे ही होता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है, और इस्माइल नहीं, इसके बाद सारा और अब्राहम से इसहाक जन्म लेता है। इसहाक उसका नाम, जो बालक जन्म लेता है उसका नाम वे लोग इसहाक रहते हैं, जिसका मतलब है हंसना। और परमेश्वर उसे बढ़ाया और वह बड़ा हुआ, और बड़ा होकर के वह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बालक बना। एक दिन परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू इस बेटा को जिसे तू अति प्रेम करता है मेरे लिए बलिदान करो। यह कितना ही बड़ा कठिन काम था अब्राहम के लिए, लेकिन उस भोर को जब उसे यह परमेश्वर का आवाज़ आया, परमेश्वर का संदेश आया, अब्राहम ले जाता है इसहाक को, अपना पुत्र को बलिदान करने के लिए। वह उठता है और अपने 2 दास के साथ उसे ले जाता है मोरिया पर्वत पर उसे बलिदान करने के लिए, जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था। परमेश्वर ने कहा था कि उस पहाड़ में ले जाओ जहाँ मैं दिखाऊंगा, और वह पहाड़ परमेश्वर ने दिखाया, मोरिया पर्वत था।
वहाँ पर अब्राहम इसहाक को बलिदान करने के लिए ले जाता है। इसहाक रास्ता में कहता है, पिताजी हमारे पास आग और लकड़ी तो है, लेकिन मेमना कहाँ है? अब्राहम एक क्षण के लिए रुक करके जवाब देता है, परमेश्वर ही उसे व्यवस्था करेगा। परमेश्वर पर उसका भरोसा होता है और वो आगे जाता है। पहाड़ पर जब पहुंच करके सब कुछ तैयार कर देता है, वेदी बनाता है, लकड़ी तैयार करता है, और तब उस समय इसहाक को कहता है कि परमेश्वर तुझे ही बलिदान करने के लिए कहा है। इसहाक बात मानता है और वह तैयार हो जाता है, उसे बांधा जाता है और उसे बलिदान करने वाला था। लेकिन परमेश्वर का आवाज़ उस समय आता है और कहता है, अब्राहम अब्राहम तुम इसे मत बलि करो, इसके ऊपर तलवार, इसके ऊपर चाकू मत चलाओ। देखो वहाँ पर झूर में एक मेढ़ फंसी हुई है, उसे ला करके बलिदान करो। और अब्राहम वैसे ही करता है। परमेश्वर उसके लिए बलिदान के लिए पशु मेढ़ व्यवस्था किया। अब्राहम उसे देख सकता था। यह एक नज़र में एक वह दृश्य देख सकता था। उस दृश्य से वह देख सकता था कि अब्राहम के जैसा परमेश्वर अपना बेटा को बलिदान करता है। दुनिया के लोगों के लिए उसका बेटा का लहू बहाया जाता है कि जो लोग उसमें विश्वास करेंगे वे लोग बचाए जाएंगे। अब्राहम को यह परमेश्वर बतलाया कि परमेश्वर व्यवस्था करने वाला है, अपना बेटा को देने वाला है, जिसमें वे लोग, जो इस धरती के लोग, इस पृथ्वी के लोग विश्वास करेंगे, वे लोग बचाए जाएंगे और उनको नया जीवन मिलेगा और वे लोग बचाए जाएंगे, पाप से बचाए जाएंगे और फिर वे लोग नया जीवन वो लोग जी सकते हैं। जो कोई उसमें भरोसा करेंगे, जो लोग उसमें भरोसा करेंगे, उन्हें नया जीवन मिलेगा और वे लोग अनंत जीवन पाएंगे, वे लोग बचाए जाएंगे। भाई और बहनों, हम पाते हैं अब्राहम के जीवन में परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा पूरा करता है। यह इसहाक मरने पर था, लेकिन परमेश्वर उसे अब्राहम को फिर से दिया। अब्राहम विश्वास करके उसे बलिदान किया। हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब में उसका 11, मैं पढ़ रहा हूँ 17 पद से 19 पद तक। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। और अब्राहम उस देश में एक परदेशी के समान रहा, क्योंकि वह देख रहा था परमेश्वर उसे एक ऐसा देश देने वाला था। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। क्योंकि वह देख रहा था, वह वहाँ परदेशी के समान तंबुओं में रहा, लेकिन वह विश्वास किया कि परमेश्वर उसे एक ऐसा देश देगा, ऐसा शहर देगा जिसका बनाने वाला परमेश्वर है और उसका स्थापना करने वाला, नींव रखने वाला परमेश्वर है और रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है।
प्यारो, अब्राहम उस देश में विश्वास करके रहा, एक परदेशी के समान रहा, लेकिन परमेश्वर उसके वंश को आशीष दिया और समय आने पर पूरा होता है। और अब्राहम के लिए स्वर्गीय राज में जगह प्रतिज्ञा किया गया है, रखा गया है, परमेश्वर आश्वासन दिया है। हम लोग जब हमें बुलाया जाता है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, यदि हम उसके पीछे चलेंगे, उसमें विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमें बहुत आशीष देगा। अब्राहम को भी आशीष दिया, तेरे वंश को मैं तारों के समान बढ़ाऊंगा और समुद्र के बालू के समान बढ़ाऊंगा, परमेश्वर ने कहा था। और वैसे ही किया, वैसे ही उसके जीवन में वह पूरा किया और उसका नाम को महान किया, उससे एक महान देश बना। लेकिन ये सब तब हुआ जब वह उसके पीछे आया, जब वह परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, परमेश्वर के वचन में भरोसा करके उसके पीछे आया। वही उसका शुरुआत था। और जब वह शुरू में परमेश्वर के पीछे आया, आगे चल के परमेश्वर उसको बहुत आशीष देता है। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देवे। ये हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं। तूने हमें बुलाया है, तू हम सबों को बुलाता है कि हम तेरे सच्चे मार्ग में चले। और जब हम तेरे बातों को मानते हैं, तेरे सच्चाई में चलते हैं, तो हमें बहुत आशीष देना चाहता है और तू हमें उन्नति देता है। हे पिता परमेश्वर, हम सब तुझ में विश्वास करें, हम सबों को तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि हम तेरे पीछे चल सके और हम तेरे राज में हो सके। हम सबों को बहुत आशीष दे। मेरे हर एक दर्शकों को तो बहुत से आशीष दे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कीजिए, आमीन।